प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। प्रति भोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती है। उसकी नई महान असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सचमुच मेरे प्रियो, मैं कभी कभी बैठकर ये सोचती हूँ, यदि यीशु हमारे जीवन में नहीं होता तो हमारा जीवन कैसा होता। हालेलुया। कई बार जब हम प्रभु में चलते 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 थक जाते हैं और प्रभु में चलते चलते हमारे जीवन के अंदर अगर समस्याएं आती है, उन समस्या के दौरान हम ये सोचते हैं कि हाय हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरे प्रियो, उस समय उन समस्याओं के अंदर थोड़ा सा पीछे जाकर अगर हम अपनी जिंदगी को देखें, जब हमारे पास प्रभु यीशु मसीह नहीं था तो हमारी जिंदगी तहस नहस थी। कोई अपने बच्चों से परेशान था, कोई अपने माँ बाप से परेशान था, कोई अपने रिश्तेदारों से परेशान था। हमारे जीवन के अंदर बहुत सी समस्याएं थी जो, जैसा कि प्रभु के दास ने बताया, वो सिर पर चढ़कर डांस करती थी, नाचती थी। लेकिन आज जब एक विश्वासी के जीवन में समस्या आती है तो सबसे पहला उसके हृदय में क्या आता है? प्रभु सब ठीक करेगा। क्या हम प्रभु को जानते थे? क्या हम प्रभु को पहचानते थे कि वो प्रभु कौन है? वो प्रभु कहाँ रहता है? वो किसकी सुनता है? हम कुछ नहीं जानते थे। हम तो सिर्फ इतना जानते थे कि हमें खाना है, पीना है और सो जाना है। औरतों को घर का काम करना है, मर्दों को कमाने जाना है। बस इस यहाँ तक ही हमारी जिंदगी सीमित थी। लेकिन जैसे ही प्रभु हमारे जीवन में आता है, वो हमारी जिंदगी को नया कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हृदय को तैयार करेंगे। हालेलुया। ओ रबा शंदर बरबरी अथरबरी कलरबा शिखिंदिरिबी रिगंडर बरबरी अथरबरी कलरबा शिखिंदिरिबी रेमनरा सुतुरिया शालराया शिखितिरिबी रिगंडर बरबरी अथरबा रिखंदया शालरबा शिखितिरिबी। पवित्र आत्मा, मैं तेरा स्वागत करती हूँ। पवित्र आत्मा, मैं तेरा स्वागत करती हूँ। सचमुच पवित्र आत्मा, तू महान है। तू सर्वदा साथ रहने वाला सहायक है। तू वो मित्र है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। तू वो मित्र है जो सही राह दिखाता है। तू वो मित्र है जो हमारी कमजोरियों, हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। You are wonderful, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. सचमुच मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ हृदय की गहराई से पवित्र आत्मा। जब सब आवाजें बंद हो जाती हैं तब तेरी आवाज हमारे कानों में आती है। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो तेरी ओर से एक मार्ग हमें दिखाई देता है। पवित्र आत्मा, सचमुच प्रभु, जो तूने गिफ्ट के रूप में हमें पवित्र आत्मा दिया, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। तू हमारे बीच में नहीं है प्रभु, लेकिन आत्मा में तू हमारे बीच में है प्रभु। भले ही शरीर में आज हम तुझे नहीं देख सकते प्रभु, लेकिन आत्मा में हर समय तुझे महसूस कर सकते हैं, तेरी सुन सकते हैं प्रभु। सचमुच इस बात के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हमारे अजीज, हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने, हमारे करीब रहकर भी हमें नहीं जानते, लेकिन तू दूर रहकर भी हमारी हर एक धड़कन को जांचता है, हमें पहचानता है, हमें जानता है। उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती यीशु। मैं तेरा धन्यवाद करती पिता कि तूने अपने इकलौते को भी हमसे न रख छोड़ा। उस इकलौते को भी तूने हमारे लिए दे दिया। ऐसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता जो तूने हमसे की। ओ रबा शंदर बरबरी अथरबरी कलरबा शिखिंदिरी भी। परमेश्वर, हम तुझसे प्यार करेंगे तो कैसा प्यार करेंगे, क्योंकि तेरी मोहब्बत के आगे हमारी मोहब्बत कुछ भी नहीं प्रभु, कुछ भी नहीं खुदा, कुछ भी नहीं खुदा, कुछ भी नहीं। ओ रबा शंदर बरबरी अथरबरी कलरबा शिखिंदिरी भी रिगंडर बरबरी अथरबरी कलरबा शिखिंदिरी भी।
हालेलुया। पास होकर भी कोई अपना टूटे दिल का दर्द न जाने, आसमां पे होके भी खुदा धड़कनों की आवाज सुन ले। पास होकर भी कोई अपना टूटे दिल का दर्द न जाने, आसमां पे होके भी खुदा धड़कनों की आवाज सुन ले, आवाज सुन ले। तू टूटे हुए दिल को तुझ नहीं जानता, मेरे आंसू को लेकर कुप्पी में संभालता। टूटा हुआ मन, पीसा हुआ हृदय, खुदा को चाहने योग्य है। टूटा हुआ मन, पीसा हुआ हृदय, खुदा को चाहने योग्य है। मेरे यीशु को चाहने योग्य है, मेरे यीशु को चाहने योग्य है। सचमुच मेरे प्रियो, आप टूटे हुए हैं, टूटे मन के पिसे हुए हृदय के हैं। कोई आपको नहीं चाहता, लेकिन एक है जो यहाँ मौजूद है, वो आपको चाहता है। वो आसमानों का खुदा, वो आसमानी बाप, वो यीशु मसीह आपको चाहता है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अपने हृदय पर हाथ रखें और प्रभु से कहें, मैं अपने हृदय को खोलता हूँ। हर एक जन बोले, यहाँ पर एक भी व्यक्ति चुप ना रहे। अपने हृदय पर हाथ रखें और कहें, यीशु मैं अपने हृदय को खोलता हूँ, यीशु मैं अपने हृदय को खोलती हूँ। तू मेरे हृदय में आ, तू मेरे मन में समा जा। यकीन माने जिन्होंने इस बात को बोला है, आने वाले समय के अंदर वो अपनी समस्याओं को अपने पैरों के नीचे देखेंगे। सचमुच पवित्र आत्मा, पास होकर भी कोई अपना टूटे दिल का दर्द ना जाने, आसमां पर होकर भी खुदा धड़कनों की तू आवाज सुन लेता है। तेरी मोहब्बत के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। मुझ में कोई खूबी नहीं है प्रभु, सिर्फ तेरे कहने से मैं खड़ी हूँ खुदा। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार तेरी आत्मा रखकर मुझे इस्तेमाल कर मेरे अंदर। मैं तेरा खाली पात्र हूँ, तेरी आत्मा को तू मेरे अंदर उंडेल। खुदा मैं अपने आप को तेरे हाथों में देती। पवित्र आत्मा मैं तेरा स्वागत अपने अंदर करती। पवित्र आत्मा तेरे बच्चों से तू बात कर। वचन के बीच चुराने वाली आत्मा को यीशु के नाम से मैं डिस्ट्रॉय करती, कैंसिल, कंडेम करती, निष्फल, निष्क्रिय करती। अंधकार की शक्तियां इस स्थान को छोड़कर गेट आउट इसी समय चली जाए यीशु के नाम से। ऊँघने वाली आत्मा, डिस्टर्बेंस की आत्मा, मन भटकाने वाली आत्मा, सुस्ती, आलस से नींद दिलाने वाली आत्मा, आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरा कोई अधिकार नहीं इस स्थान पर। इस स्थान के चारों आपके पाक फरिश्ते लहू दूतों का बाड़ा बांधती खुदावन। गैजेट्स को, लाइट सिस्टम को, वॉइस को, क्लैरिटी को, विजिबिलिटी को, सब चीजों को पवित्र आत्मा में आपके नियंत्रण, आपके कंट्रोल, कब्जे में देती।
समय को आपके कंट्रोल कब्जे में देती। प्रभु सब बातों को मैं तेरे हाथों में सौंपती। पवित्र आत्मा तेरा चलन यहाँ पर मैं चाहती, तेरे कार्य को चाहती, सामर्थ्य के कामों को चाहती, चंगाई छुटकारे को चाहती। पवित्र आत्मा इनके विलाप को इनके नृत्य में बदल दे, इनके शोक को इनके आनंद में बदल दे। पवित्र आत्मा नया करके तू लेकर जाना। धन्यवाद करती आपने दुआ को सुना, यीशु के नाम से मांगती। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे। थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पिछले रविवार को हमने क्या टॉपिक यहाँ से सीखा था? परमेश्वर की इच्छा। क्या सीखा था हमने? परमेश्वर की इच्छा। काफी लोग तो भूल गए। मंडे से लेकर सैटरडे क्या आता है, हम सर्फ एक्सेल से अपना दिमाग धो देते हैं, मशीन के अंदर अपने दिमाग को डाल के उसको वॉश कर देते हैं। क्या सीखा था हमने? परमेश्वर की इच्छा। अब परमेश्वर की इच्छा क्या थी? कि सबका उद्धार हो, संपूर्ण मानव जाति मन फिराए। हालेलुया। किससे मन फिराए? पापों से मन फिराए, गलत रास्तों से मन फिराए। ये किसकी इच्छा थी? ये किसकी इच्छा थी? ये परमेश्वर की इच्छा थी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की इच्छा थी कि इंसान संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर फिर जाए, अपने मन को फिराए। आगे हम आज नए टॉपिक के साथ यहाँ पर मैं खड़ी हूँ। हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, उसकी पहली आयत से हम यहाँ पढ़ेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? यीशु को देखने की इच्छा। अब किस किस की इच्छा है कि वो यीशु से मिलना चाहता है, यीशु को देखना चाहता है? बस कुछ ही लोग। बस इतना करोगे तो सिर्फ आंख दिखेगी यीशु की, इतना करोगे तो सिर्फ मुंह दिखेगा यीशु का, इतना करोगे तो सिर्फ नीचे का पोर्शन दिखेगा, लेकिन इतना करोगे तो यीशु पूरा दिखेगा। हालेलुया। बोला यीशु को कौन कौन देखना चाहता है? आसपास वाले को देख रहे। इसने उठाया है क्या? इसने उठाया क्या? मैं भी उठाऊं। मेरे प्रियो, यीशु से मोहब्बत करनी है तो ऐसी मोहब्बत करें कि आसपास कोई दिखाई ही ना दे। हालेलुया। तभी कुछ बात बनेगी। जब हम यीशु से मोहब्बत करते हैं तो हमको इधर उधर ताकने की जरूरत ना पड़े। जब यहाँ से बोलते हैं खुल के आराधना करो, नाचो, तो हर एक पड़ोसी को देखता है, ये नाच रहा है क्या, ये नाच रही है? नहीं मेरे प्रियो, इस भवन में जब आप आते हैं तो इस भवन में आपके और यीशु के सिवा आपको कोई नहीं दिखना चाहिए। ऐसी मोहब्बत करेंगे तब जाकर हम उस लेवल को पकड़ पाएंगे, उस स्तर पर पहुंच पाएंगे जहां पर लोग हमको क्या बोलेंगे? ये देखो यीशु का दीवाना जा रहा है, ये देखो यीशु की दीवानी जा रही है। तो अब यीशु को कौन कौन देखना चाहता है? कौन कौन मिलना चाहता है यीशु से? कुछ लोग तो अभी भी यीशु से मिलना नहीं चाहते हैं, ना उसको देखना चाहते हैं। तो उससे मिलने का जो तोड़ है मैं आपको यहाँ पर आज बताऊंगी। पढ़ेंगे हम लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, इसकी पहली आयत से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चुंगी लेने वाला जक्कई यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। हालेलुया। आज हम किसके बारे में सीखेंगे? जक्कई के बारे में। जक्कई कौन है? आपके मेरे जैसा एक साधारण मनुष्य है, लेकिन उसके विषय में क्या लिखा हुआ है? जब यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था तो वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था। यरीहो क्या थी? यरीहो एक श्रापित जगह थी। यरीहो क्या था? एक श्रापित जगह थी जिसको श्राप दिया गया था। वहां पर किसी प्रकार की कोई आशीष नहीं थी। वो जगह पूरी पाप से भरी हुई जगह थी। वहां के जो लोग थे पापी थे, गंदे गिनौने काम करते थे, व्यभिचार में, लालच में, चोरी चालाकी में, पूरी तरीके से करप्टेड प्लेस थी वो, श्रापित प्लेस।
उसका नाम था यरीहो। यीशु मसीह यरीहो को क्रॉस करके कहाँ जा रहा है? दूसरे स्थान पे जा रहा है। लेकिन वहां पर एक मनुष्य जिसका नाम क्या है? जक्कई। उसकी क्वालिटीज क्या है? उसकी क्वालिटीज क्या है? वो चुंगी लेने वालों का सरदार है, यानी जो ब्याजखोर होते हैं ना, ब्याजखोर जो लोगों को लूटते हैं, उस प्रकार का वो व्यक्ति था। और वहां लिखा हुआ है वो बहुत धनी था। लूटेगा दूसरों को तो जायज सी बात है, खुद धनी होगा। दूसरों को खाली करने वाला खुद को भरेगा तो वो धनी ही होगा। तो क्या था? ये एक पापी व्यक्ति था। कौन था? पापी व्यक्ति। जक्कई एक पापी व्यक्ति था। आगे वह यीशु को देखना चाहता हाँ, अंडरलाइन करें, वो यीशु को देखना चाहता था। जैसे आज आपने हाथों को खड़ा किया कि हम यीशु को देखना चाहते हैं, यीशु से मिलना चाहते हैं, उसी तरीके से जो ये चुंगी लेने वाला जक्कई है, उसकी क्या इच्छा थी? वो यीशु को देखना चाहता था। आगे अब क्या है? इच्छा तो है, अंदर जागृति है, उत्साह है। किस चीज का? यीशु मसीह को देखने का, यीशु से मिलने का। जैसे आज आप लोगों ने यहाँ एक उत्साह दिखाया कि हम यीशु से मिलना चाहते हैं, हम यीशु को देखना चाहते हैं, हम यीशु को जानना चाहते हैं, उसको पहचानना चाहते हैं। हमको सिर्फ उसकी आंख नहीं चाहिए, हमको पूरा पूरा यीशु चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर जक्कई की भी एक इच्छा थी। क्या? यीशु को देखना चाहता था। क्यों? क्योंकि यीशु के बारे में उसने सुसमाचार सुना था। क्या सुना था? यीशु अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, निर्बुद्धियों को बुद्धि देता है, जिन लोग निराश है उनको आशा से भरता है, जिनके बिजनेस में, जॉब में बरकत नहीं उनको वो दिलाता है, जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिलाता है। ऐसे ही आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो भी यीशु का समाचार कुछ ऐसा ही सुनकर आए थे या नहीं आए थे? समस्या थी, तकलीफ थी, परेशानी थी, और बहुतों के जीवन में शायद आज भी समस्या है। मैं विश्वास करती हूँ अगर आज के वचन को आपने ग्रहण कर लिया तो वो समस्या आपके जीवन से चली जाएगी। हालेलुया। एक इच्छा जक्कई की, यीशु को देखने की, उससे मिलने की। लेकिन क्या था? कि वह कौन सा है? वो कौन सा है? यीशु कौन है? यीशु कहाँ रहता है? यीशु क्या कर सकता है? ये सब चीजें जानने की इच्छा यहाँ पर जक्कई के जीवन के अंदर आई। लेकिन क्या हुआ? परंतु भीड़ के कारण, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। और क्योंकि वह नाटा था। दो समस्या, जक्कई और यीशु के बीच की मीटिंग के बीच में दो समस्या थी। क्या समस्या थी? पहला भीड़, और दूसरा वो नाटा था। मेरे प्रियो, आज आपके और यीशु के मिलन में जो समस्या है वो समस्या क्या है? मे बी आपका स्वभाव, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, संसार की भीड़। क्या समस्या है आज आपके बीच में? आप रविवार को यीशु से मिलना चाहते हैं, शनिवार को आप अपना मन बनाते हैं, मंडे टू सैटरडे तक आप अपने मन को प्रिपेयर करते हैं कि मैं रविवार को प्रभु की आराधना करने के लिए भवन जाऊंगा, भवन जाऊंगी, समय से पहुंचूंगा, समय से पहुंचूंगी, और मैं यीशु से मिलूंगा, यीशु से मिलूंगी, उसकी उपस्थिति को महसूस करूंगा, उसके स्पर्श को प्राप्त करूंगी। लेकिन बीच में क्या है? दो समस्या। वो क्या है? सैटरडे को ही कोई मेहमान हमारे घर आ जाएगा, बिजनेस में कोई अर्जेंट काम पड़ जाएगा, और क्या क्या समस्याएं होती है? जॉब से छुट्टी नहीं मिलेगी, सुबह सुबह घर में कोई बीमार पड़ जाएगा, हाँ, उठना नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नींद नहीं खुलेगी, सबसे प्रिय चीज हमारी नींद, सबसे प्रिय चीज इतनी प्यारी है हमें कि अगर कोई हमें सुबह एक आवाज तो दे दे, फिर तो फूल बरसते हैं मुंह से, अगर उठने की इच्छा ना हो। मेरे प्रियो, ये समस्या बहुत ही अच्छी समस्या उस भाई ने बोली। वेल डन बेटा, गॉड ब्लेस यू। क्योंकि ये मैं यहां से नहीं बोल सकती थी। जो समस्या आप फेस कर रहे हैं, वो समस्या आपकी और यीशु से मिलने के बीच में एक रुकावट है। वो क्या है पता है आपका?
यहाँ पर ये नाटा है, आप नाटे नहीं, आप परफेक्ट है, लेकिन आप सुस्त हैं, आलसी हैं। ये क्या है? एक समस्या। दूसरा, भीड़। भीड़ के अंदर क्या आता है? भीड़ के अंदर हमारे शारीरिक सांसारिक वो हर काम आते हैं, हमारा जॉब, हमारा बिजनेस। यीशु मसीह ये नहीं कहता कि तुम अपना जॉब बिजनेस मत करो, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दे। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से प्रभु आपसे 3 घंटे मांग रहा है। कोई बड़ी बात है? उन 3 घंटों को देने के बाद रिटर्न बैक आपको क्या मिलेगा, मैं वचन से आगे आपको बताऊंगी कि जो 3 घंटे ईमानदारी से प्रभु को आप देते हैं, अपनी समस्या को चीरते हुए, अपने आलसीपन को दूर करते हुए, जब आप प्रभु से समय से मिलने आते हैं, किसी की ना सुनकर सिर्फ यीशु को देखना चाहते हैं, यीशु से मिलना चाहते हैं, उसे जानना चाहते हैं। जक्कई क्या चाहता था? वो कौन है? तो यहाँ पर क्या बताया जाता है? यीशु कौन है, यीशु क्या कर सकता है, यीशु कहाँ रहना चाहता है, यही शिक्षा यहाँ मिलती है। ये तो नहीं मिलती कि कपड़े कैसे धुलेंगे या खाने की कोई रेसिपी हर रविवार को यहाँ शेयर हो रही है। बिजनेस करने के 10 तरीके सीखें, जॉब करने के 5 तरीके सीखें। ये सब नहीं सिखाया जाता है यहाँ पर। यहाँ पर क्या सिखाया जाता है? यीशु कौन है, वो क्या कर सकता है, वो कहाँ रहना चाहता है, वो आपसे क्या चाहता है। हालेलुया। लेकिन जो 2 समस्याएं मैंने यहाँ बताई जक्कई के जीवन की, वो क्या थी? भीड़ के कारण वो उसे देख नहीं पा रहा था, और दूसरा नाटापन, यानी ठिगड़े कद का। भीड़, लंबे लंबे लोग होंगे, उसमें छोटा सा होगा, दिख ही नहीं रहा होगा, यीशु यूं यूं कर रहा होगा, उसको दिख नहीं रहा होगा। लेकिन जक्कई ने क्या किया, वो ही आज हमको करना है। क्या करना है? पढ़े आगे। तब उसको देखने के लिए, हाँ, उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। हाँ, और क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया। जब यीशु को नहीं देख पा रहा था तो कहाँ चढ़ गया? गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया। क्या था ये? समस्या का समाधान। नहीं देख पा रहा था तो पलट कर पीछे नहीं गया कि भीड़ बहुत है, रहने दो। हम लोग क्या करते हैं? आज बिजनेस में बहुत काम है, रहने दो, सीजन का टाइम चल रहा है, जरूरी थोड़ी है हर रविवार को जाता हूँ, एक रविवार नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, रहने दो। और आज बहुत नींद आ रही है, पेट में भी थोड़ा दर्द हो रहा है, नहीं होगा तो उसको उत्पन्न करेंगे। पेट में दर्द है, सर में दर्द है, यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, नहीं जाता हूँ। किसी दिन प्रभु बोले कि मुझे अर्जेंट काम है, मैं भी नहीं आ रहा, और आपको जरूरत हो, उस समय क्या होगा? चलेगा? प्रभु तो ऑन टाइम चाहिए, ऑन टाइम। नहीं आया तो काय का प्रभु? कौन सा प्रभु? पंचुअल नहीं है प्रभु, तो डिसिप्लिन नहीं है तेरे अंदर। क्या बोलेंगे? डिसिप्लिन का प्रभु नहीं है तू। जब बुला रही हूं तब तो आया नहीं, जब बुला रहा हूं तब तो आया नहीं। मेरे प्रियो, जक्कई के जीवन में भी आपकी तरह एक समस्या थी। क्या समस्या थी? कि भीड़ के कारण वो यीशु को देख नहीं पा रहा था, उससे मिल नहीं पा रहा था। यीशु और उसके बीच के अंदर 2 रुकावटें थी, एक तो उसका नाटापन और दूसरा भीड़। हालेलुया। लेकिन उसका समाधान निकालने के लिए वो क्या हुआ? वो गुल्लड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। भीड़ हमारी जिम्मेदारियां हैं, भीड़ हमारे संसार के जो काम है वो है, लेकिन इसने क्या किया? उसका समाधान निकाला। हर समस्या का समाधान पास ही होता है, लेकिन हम निकालना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि यीशु को देखने और मिलने की इच्छा तो है, पर कुछ एफर्ट्स हम नहीं करना चाहते। हर किसी के पास बहाने हैं, हर किसी के पास। किसी से पूछती हूँ उससे पहले ही मुझे लगता है मन में अब एक नई लंबी कहानी सुनने को मिलेगी। रविवार को भाई क्यों नहीं आए चर्च, बहन क्यों नहीं आए, लेट क्यों आ रहे हो, ऐसी कहानियां मिलती है। मैं सुनती रहती, बोलती जा, सुन रही हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है नई नई कहानियां मुझे सुनने को मिलेगी। लेकिन अंदर ही अंदर पता है एक आवाज क्या बोलती है? इसको यीशु से मिलने की इच्छा नहीं है।
ये यीशु को देखना तो चाहता है, चाहती है, लेकिन कोई एफर्ट्स, कोई कोशिश नहीं करना चाहता। यीशु से मिलने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। आपकी समस्या का समाधान यीशु चाहता है आप करें। यीशु थोड़ी आके बैठेगा आपके घर पे कि आपकी आंखों को खोलेगा पकड़ के, उठ उठ 10 बजने वाली है, उठ। आपकी आंखों को ऐसे पकड़ के बैठेगा, उठ। ये काम यीशु नहीं करेगा। ये काम आपको और मुझको ही करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां हमको निभानी है। परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम उसके निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। फर्स्ट स्टेप अपन को उठाना पड़ेगा, आपको और मुझको उठाना है। पहला स्टेप आपका होगा, अगले 10 कदम यीशु आपकी ओर बढ़ा कराएगा। हालेलुया। आपको सिर्फ 1 कदम आना है, वो 10 कदम चल के आपके लिए आएगा। हालेलुया। अब यहाँ गुल्लर का पेड़ क्या है? समस्या का समाधान। और दूसरा वो गुल्लर का पेड़ है कलीसिया, जहां पर यीशु मसीह आपको दिखेगा। हालेलुया। अब आप बोलोगे कि आप तो सिखाते हो यीशु मसीह हर जगह है। हाँ, वो हर जगह है। दिखेगा कैसे? उसके स्वभाव का पता कैसे चलेगा? वो क्या कर सकता है, कौन बताएगा? वो चीज वचन से हमको समझ में आएगी कि यीशु कौन है, क्या कर सकता है, यीशु मसीह क्यों आया, यीशु मसीह क्या क्या कर सकता है, यीशु मसीह मुझसे कितना प्यार करता है, वो कौन बताएगा? बहुत से बच्चों का ये एक्सपीरियंस है। बहुत सी बेटियां मुझसे जब शेयर करती बातें तो मुझे बोलती हैं कि भाभी, हम जब इस वचन को पढ़ते हैं तो ये वचन हम पढ़ के आगे निकल जाते हैं, लेकिन जब आप यहाँ से इस बात को समझाती हो तो उसका प्रकाशन हमें समझ में आता है कि हकीकत क्या है उस वचन की। कई बार आपने इस अध्याय को, इस आयत को, इन बातों को पढ़ा होगा, लेकिन क्या इतनी गहराई से हम इन बातों को पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। इसीलिए कलीसिया में आना जरूरी है। और कलीसिया क्या है? गुल्लर का पेड़। उस गुल्लर के पेड़ पर चढ़ने के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जक्कई जो पेड़ पे चढ़ा, मेहनत किसकी थी? जक्कई की मेहनत थी। उसने मेहनत करी तभी वो पेड़ पर चढ़ पाया। वो बैठे बैठे वहां पे ऊपर किसी को बोल नहीं रहा था मेरे को खींच, ऊपर खींच। उसको सिर्फ यीशु से मिलना था, उसको देखना था। तो देखने के लिए वो यीशु मसीह के पास ऊपर चला गया, गुल्लर के पेड़ पर। अगर आप भी यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो हर रविवार को प्रभु की उपस्थिति में समय से हर रविवार को आए। भीड़ को चीर कर अपनी समस्या को, नाटेपन तो हमारे अंदर नहीं है, लेकिन अपने आलसीपन को दूर करते हुए प्रभु की उपस्थिति में आए। नींद का तो क्या है, कितनी भी कर लो नहीं खुलेगी। कोई नहीं उठाए तो हम 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक पड़े रहेंगे। अगर जिम्मेदारी ना हो तो इंसान सारा दिन पड़ा रहेगा। जैसे जिम्मेदारियां आपको उठाती है ना, वैसे ही यीशु की मोहब्बत उठाने पाए। हालेलुया। प्रभु से मिलने की इच्छा उठाने पाए, उसको देखने की इच्छा उठाने पाए, उसको जानने पहचानने की इच्छा आपको उठाने पाए। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, हमारे अंदर इच्छा है, नहीं कर पाते। कारण भीड़ से घिरे रहते हैं हम, भीड़ से, जिम्मेदारियों से, समस्याओं से, अपनों से, रिश्तेदारों से, बिजनेस की जिम्मेदारियां, जॉब की जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां। मेरे प्रियो, 24 घंटे में से क्या हमारे पास आधा घंटा नहीं होता? मैं नहीं मानती नहीं होता, मैं नहीं मान सकती। मेरे प्रियो, हमारे मोबाइल में लगभग 1.5 से 2 GB नेट आता है एक दिन के अंदर, वो भी हमको कम पड़ जाता है। और वो 1.5-2 GB का अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो कम से कम देखा जाए तो 1 से 1.5 घंटा हम आराम से मोबाइल चला सकते हैं। 1.5 घंटा मोबाइल चलाने का समय है हमारे पास, पटलाइयां करने का समय है, इसकी उसकी करने का समय है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में बैठने का समय नहीं। क्या है पता है? यीशु और आपके बीच की रुकावट। ये क्या है? समस्या। मन मिलना तो चाहते हैं, यीशु को देखना तो चाहते हैं, लेकिन समस्या, उसका समाधान आपके पास है, उसका समाधान आपको निकालना है। हालेलुया। अब वो गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया तो क्या हुआ?
जब यीशु उस जगह पहुंचा हाँ। तो उस पर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, हाँ। झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। उसकी इस मेहनत को किसने देखा? यीशु मसीह ने। यीशु आपको दुनिया के हर कोने में बैठकर देख रहा है। चाहे आप दुबई चले जाएं, अफ्रीका चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, किसी भी कोने पर आप चले जाएं, आपको यीशु देख रहा है कि रविवार का दिन है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है। वो आपकी हर एक एक्टिविटी को देख रहा है। आप जो अपनी समस्याओं को दूर करते हुए, चीरते हुए, अपने बिजनेस, जॉब को पीछे छोड़कर, अपने परिवारों को, रिश्तेदारों को, सबको साइड करके जो संडे को यहाँ पर मीटिंग अटेंड करने आते हैं ना, प्रभु देखता है। हालेलुया। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब उस मार्ग से जाने वाला था तो वो गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया। अब आपको पता है कि यीशु मसीह हर रविवार को कलीसिया में समय से उपस्थित हो जाता है। आप अपनी समस्याओं का समाधान, रुकावटों का समाधान कैसे निकालते हैं, ये यीशु देख रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, जब ये गुल्लड़ के पेड़ पर चला तो लिखा हुआ जब यीशु उस जगह पर पहुंचा, कहां पर? गुल्लड़ के पेड़ के नीचे, तो उसने ऊपर दृष्टि की। यीशु की दृष्टि में आना चाहते हैं, उसके अनुग्रह की दृष्टि में आना चाहते हैं, तो गुल्लड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, कलीसिया में आना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप उसके अनुग्रह की दृष्टि में आ जाएं, उसकी दृष्टि आपके ऊपर लग जाए, वो उस स्थान पर खड़ा हो जाए जहां पर आप उपस्थित हैं। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ, यीशु ने क्या बोला उसको पता है? बहुत ही खूबसूरत बात बोली। पहले तो क्या बोला? हे जक्कई, छठ नीचे उतर आ जा। उसने ये नहीं बोला ए नाटे क्या कर रहे हो ऊपर नीचे। हम कैसे टॉकिंग करते हैं, ए मोटे, ए पतले। नहीं, यीशु मसीह डोंट टॉक लाइक दिस। यीशु मसीह ऐसे बात नहीं करता। यीशु मसीह ने क्या कहा? हे जक्कई, झट नीचे उतर आ। मैं समझती हूँ उसी समय जक्कई के रोंगटे खड़े हो गए होंगे ये सुनकर कि ये मेरा नाम कैसे जानता है। मैं तो आज तक इससे कभी मिला नहीं, मैंने तो कभी इसको जाना नहीं, मैंने तो कभी इसको जानने की कोशिश नहीं करी, मैं तो सिर्फ देखने की इच्छा रखता था इसको, लेकिन इसने मुझे अपने नाम से पुकारा। हालेलुया। कई बार रास्ते में जब हम चल रहे होते हैं, कोई व्यक्ति हमको नाम से पुकारता है तो हम क्या हो जाते हैं? शॉक्ड हो जाते हैं कि मैं तो उसको नहीं जानता, ये मुझे कैसे जानता है। हम उससे पूछते हैं कि आप मुझे कैसे जानते हैं, आपको मेरा नाम कैसे पता? पूछते नहीं पूछते। इसी तरीके से यीशु ने क्या कहा? जक्कई, झट नीचे उतर आ। आज भी यीशु यहाँ पर खड़ा है, मौजूद है। आप में से वो किसी ना किसी का नाम लेकर पुकारने पर है। हालेलुया। हर रविवार को वो यहाँ पर उपस्थित होता है और वो आपको आशीष देने के लिए उतर कर आता है, आपका नाम लेकर पुकारना चाहता है और बोलना चाहता है, शुभम जल्दी मेरे पास आ, आज मुझे तेरे घर जाना है। हालेलुया। नेहा जल्दी मेरे पास आ, आज मुझे तेरे घर जाना है। हालेलुया। अगर आपका नाम लेकर यीशु बोले कि मुझे तेरे घर जाना है, और अगर घर में यीशु आ जाए तो सारे अस्त व्यस्त बर्तन को सीधा कर देगा। अब ये अस्त व्यस्त बर्तन कौन है? हमारे घर के लोग, जो सारा दिन तेरी मेरी ये वो करते रहते हैं। बिल्कुल सही बात। तो यीशु को घर लेके जाएगा कौन? कैसे? गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़कर। अच्छा एक बात मुझे बताओ, यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहा था, जक्कई वहां पे खड़ा खड़ा सोचता रहता, क्या करूं 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 क्या करूं। यीशु मसीह एरियो पार करके निकल जाता और उसके बाद जाकर वो गुल्लड़ के पेड़ पे चढ़ता और फिर लटक लटक के देखता तो कौन दिखता? भीड़ दिखती। और वो जो पापी लोग एरियो के अंदर थे वही दिखते रहते।
फिर लटक लटक के देखता है यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, आएगा, यीशु तो नहीं आया। इल्लेपो। मेरे प्रियो, हम क्या करते हैं, समय अधिक लेते हैं समाधान निकालने में। जो समाधान झट निकलने वाला होता है उसको हम क्यों देरी करते हैं पता है? क्योंकि हम शैतान की आवाज को सुनते हैं और सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। और बड़े ही खूबसूरत वचन को, प्रभु मनों का जांचने वाला है। प्रभु मेरी समस्या को बहुत अच्छे से जानता है। क्या प्रभु को जक्कई की समस्या नहीं पता थी? वो नाटा है, लेकिन यीशु ने उसकी मेहनत को देखा और दृष्टि उसी व्यक्ति पर लगती है जो समस्या का समाधान स्वयं निकालता है। अनुग्रह की दृष्टि चाहिए तो समस्या का समाधान। क्यों प्रार्थना नहीं कर पा रहे, क्यों वचन नहीं पढ़ पा रहे, क्यों समय से भवन में नहीं आ पा रहे, क्यों प्रभु के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे, क्यों प्रभु के राज्य में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसका समाधान आपको निकालना है। जक्कई ने जिसे निकाला, प्रभु ने क्या कहा? जक्कई जट नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में जाना अवश्य है। जक्कई क्या उसको घर में लेने के लिए आया था वहां पे? नहीं। क्यों पता है? जक्कई को ये पता था मैं एक पापी मनुष्य हूं, यीशु मसीह को मैं देख लूं ना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं यीशु मसीह से बात करने की योग्यता में भी नहीं हूं कि मैं उससे बात करूं, क्योंकि जक्कई जानता था मैं एक पापी व्यक्ति हूं। यरीहो श्रापित जगह थी, वहां पे सब लोग करप्टेड थे, श्रापित थे। लेकिन जक्कई की क्या इच्छा हुई कि मैंने यीशु के बारे में सुना है, शायद मैं यीशु को देख लूं तो मेरी समस्या दूर हो जाए। हालेलुया। लेकिन क्या यीशु ने सिर्फ उसको देखने तक रखा? यीशु मसीह ने बोला आजा एक सेल्फी ले ले, बुलाया, स्टेटस पे लगाना, डीपी पे लगाना, ऑटोग्राफ ले ले, ऐसा नहीं। आज के लोग तो सिर्फ सेल्फी लेने में ही खुश हो जाते हैं कि एक सेल्फी, प्रभु प्रभु कम कम। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु ने क्या कहा? जक्कई छठ नीचे उतरा, मुझे तेरे घर जाना आज अवश्य है। इतनी भीड़ है मेरे प्रियो, इतनी भीड़ में से हर एक का इनविटेशन यीशु मसीह के पास होगा। प्रभु हमारे घर चलो, प्रभु प्लीज हमारे घर चलो, प्रभु प्लीज हमारे घर चलो। नहीं होगा? नहीं होगा। लेकिन प्रभु ने खुद ने डिसाइड किया कि मैं जक्कई के घर जाऊंगा। हालेलुया। क्यों पता है? जक्कई ने मजबूर कर दिया यीशु को अपनी एक्टिविटी के द्वारा। आप यीशु को घर ले जाना चाहते हैं? कुछ ऐसा करें कि यीशु सबको छोड़ दे, आपके घर पे ले आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जक्कई ने क्या किया? उस समस्या का समाधान निकाला। प्रभु ने क्या कहा? आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। अब यीशु घर में आएगा तो क्या करेगा? अब देखना। वह तुरंत उतरकर हाँ, आनंद से उसे अपने घर ले गया। हाँ, तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। एक्सपेक्ट नहीं किया था उसने कि प्रभु मेरे घर आएगा। क्या इतनी खुशी आपको मिलती है यीशु मसीह को घर ले जाने में? अपने घर यीशु मसीह को लेकर जाए। आज ही बोले प्रभु को, मैंने क्यों यहाँ से बोला कि बोले मैं अपना दिल खोलता हूँ, अपना मन खोलता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा हमारा दिल और हमारा मन ही हमको देता है। ये हमारा मन ही तो है जो हमारा साथ नहीं देता। सोने का मन कर रहा है, खाने का मन कर रहा है, ये सब मन से ही सारे टंटे निकलते हैं। यीशु जब मन में आ जाएगा, दिल में आ जाएगा, तो उसको कंट्रोल करने सीख जाओगे आप लोग। हालेलुया। आगे यहाँ पर क्या लिखा पढ़े? ये देखकर सब लोग गिड़गिड़ाकर कहने लगे, हाँ। वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हाँ। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देकर। अब क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर जो आस पास के लोग थे जिनके घर यीशु मसीह जो इनवाइट कर रहे थे, यीशु मसीह को बोल रहे थे कि यीशु हमारे घर चल, हमारे घर चल, यीशु हमारे घर चल। यीशु मसीह ने जक्कई का चुनाव किया तो लोग क्या करने लग गए? कुड़कुड़ाने लग गए। ऐसा ही होता है कलीसिया में भी। किसी व्यक्ति के जीवन में जब आशीष उतरने लगती है तो हम भी क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते हैं। मैं तो तेरे को दिखता ही नहीं हूँ, मैंने तो तेरे लिए कुछ किया ही नहीं है। हम भी यही करते हैं। ये कल की छोरी है, इसको आशीष तूने दे दी। ये कल का छोरा है, तूने इसको आशीषित कर दिया।
मैं तो तेरे को पता नहीं कभी दिखता ही नहीं हूँ, मेरे में कांटे लगे जो मेरे पास नहीं आता है तू। हम लोग भी कुछ इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं और कुड़कुड़ाते हैं और बकर बकर बकर। सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ, 2 साल से प्रार्थना कर रही हूँ, कुछ नहीं हुआ मेरी लाइफ में, कुछ भी नहीं। मेरे प्रियो, कुड़कुड़ाने की बजाय ये जानने की कोशिश करें कि ऐसा उसने क्या किया जो यीशु ने उसको आशीषित किया। ऐसा वो क्या करती है, ऐसा वो क्या करता है, कैसे अनुग्रह की दृष्टि यीशु की उसके ऊपर आई। भीड़ को ये जानने की चिंता नहीं थी। जक्कई के घर जा रहा है तो क्या बोल रहे हैं, देखकर क्या बोल रहे हैं, कुड़कुड़ा कर क्या कह रहे हैं, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा है। काय का प्रभु क्या बोल रहे हैं, वो तो एक पापी मनुष्य के पास जा रहा है। हाँ मेरे प्रियो, मेरा यीशु पापियों के लिए आया है। अगर आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं पापी हूँ, मेरे जीवन में कमी है, घटी है, तो आज यीशु आपके लिए यहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हाँ, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन। अपने पड़ोसी से कहें, आशीष उतर रही है, आशीष। बदलाव आ रहा है, बदलाव। एक चुंगी लेने वाला ब्याजखोर धनी पापी व्यक्ति क्या कर रहा है पता है, जैसे ही प्रभु ने घर में पैर रखा सब चेंज होना शुरू हो गया। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के दास दासी को भी अपने घर में बुलाते हैं ना, तो वो आपके घर में आकर आपको कमी बताएंगे आपकी, और जब आपको कमी बताएंगे ना, उस कमी को दूर करने में ही आशीष छुपी है। पर हम तो घर ही नहीं बुलाना चाहते, हम लोग घर बुलाना ही नहीं चाहते। मेरे प्रियो, जब आपके घर में प्रभु के दास दासी आते हैं ना, तो उनके साथ यीशु आत्मा में बैठकर आता है और आपके जीवन की कमियां आपको बताते हैं। आप अपनी समस्या रखते हैं, आपको प्रभु के दास दासी बोलते हैं इस चीज को अपने जीवन से दूर करो, निश्चय ही परमेश्वर आशीष देगा। तो आपको क्या लगता है, इनके पास तो यही टुनटुना है, ले लेके बजाते रहते हैं, यही लगता है। बेशक लगता होगा। जब हम बोलते हैं समस्या को दूर करो, तो यकीनन हम नहीं बोल रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। क्योंकि आप अपनी समस्या हमको क्यों बता रहे हैं, ये जानकर कि यीशु इनके अंदर रहता है। तो अगर ये जानकर बता रहे हैं, तो यीशु जब कुछ बोलता है तो वो हमसे होता नहीं, उसके बाद हम बैठकर रोते ही रहते हैं अपनी समस्याओं के ऊपर। क्यों पता है, क्योंकि समाधान है, पर हम उस समाधान को अपने जीवन में करना नहीं चाहते। हम बोलते हैं ऐसा करो भाई आशीष आएगी, ऐसा करो बहन आशीष आएगी। तो क्या लगता है, इनके पास तो यही टुनटुना है, ये तो ये बोल रहे हैं, परमेश्वर थोड़ी बोल रहे हैं। मेरे प्रियो, कई बार हमें लगता है परमेश्वर हर एक व्यक्ति से बात करता है। हाँ, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, परमेश्वर सबसे बात करता है, पवित्र आत्मा सबसे बात करता है। लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज को जब आप नहीं सुन पाते हैं, तब प्रभु अगुओं के अंदर होकर बात करता है, वचन के द्वारा बात करता है। क्योंकि आपके कान शायद उस स्थिति, उस स्तर पर नहीं है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाए, समझ पाए। इसीलिए परमेश्वर ने अगुओं को रखा है, ताकि जो बात आप नहीं समझ पा रहे, आप नहीं सुन पा रहे, वो बात परमेश्वर के अगुवे सुनकर आपको बताएं और आपके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएं और आप आशीष पाएं। जैसे ही प्रभु इस घर पर आया, घर पे कदम रखते ही गुलर के पेड़ के नीचे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही घर में यीशु ने कदम रखा, पता है जक्कई ने क्या बोला, देख प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने किस किस को ठगा है प्रभु, कहाँ कहाँ चले गए लोग, मैं तो सालों से ठगता आ रहा हूँ लोगों को। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। हालेलुया। वो ऐसा नहीं बोला यहाँ पर, प्रभु देख मैं तो नहीं जानता मैंने किस किस को ठगा है, अब मैं क्या करूँ, ठीक है ये पैसा तो मैं रख लेता हूँ, कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। इसने क्या किया, बोला प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। और आगे, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। जिनको मैं जानता हूँ, जिससे मैंने अन्याय करके पैसा लिया है, उसको चौगुना करके लौटा देता हूँ।
उसके पास इतनी संपत्ति थी कि उसने आधी तो कंगालों को दे दी और चौगुना करके, जो अन्याय करके उसने लिया था पैसा, वो क्या करा, उनको फेर दिया, लौटा दिया। और आगे तब यीशु ने उससे कहा, हाँ, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है। उद्धारकर्ता को अपने घर ले जाओगे तो आपके जीवन की कमियां, समस्याएं, आपके जीवन का पाप वो दूर होगा। लेकिन जरूरत क्या है पता है? जरूरत किस चीज की है? जरूरत यीशु की आंखों में देखने की है कि वो आपसे क्या चाहता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो अगुओं से पूछें कि मेरे जीवन की ये समस्या सिस्टर कैसे दूर होगी, ब्रदर कैसे दूर होगी। जो समाधान आपको दिया जा रहा है उसके अनुसार करें। तुरंत प्रभाव से उद्धार क्या है? उद्धार में क्या क्या है? केवल स्वर्ग नहीं है। उद्धार में पापों की क्षमा है, शांति है, छुटकारा है, चंगाई है, आनंद है। हर एक वो चीज जो आप अपने जीवन में चाहते हैं वो उद्धार के अंदर। उद्धार एक पैकेज है, पैकेज। उद्धार एक बॉक्स है। उस बॉक्स को जब हम खोलेंगे तो उसमें वो सारी चीजें, समृद्धि, सफलता, ये सब चीजें उसके अंदर हैं। आपके जीवन में बरकत नहीं है, आपको उद्धार की जरूरत है। आपके जीवन में छुटकारा नहीं है, आपको उद्धार की जरूरत है। आपके जीवन में चंगाई नहीं है, आपको उद्धार की जरूरत है। आपके जीवन में शांति नहीं है, आपको उद्धार की जरूरत है। आज एक विश्वासी सोचता है कि मैंने उद्धार पा लिया। उद्धार पाया किसने? जिसके जीवन में शांति है, जिसके जीवन में चंगाई है, जिसके जीवन में छुटकारा है। अगर हमने ये सब कुछ नहीं पाया तो इसका मतलब अभी भी हम उद्धार के रास्ते से दूर हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में उद्धार की कमी है। लेकिन जब इस पापी व्यक्ति ने क्या किया, अपने पाप को अपने जीवन से दूर किया, तुरंत प्रभाव से आशीष उस घर में उतरी। टाइम लगा, इंस्टेंट। ना हल्दी लगी, ना फिटकरी, पर रंग चौखाया। कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ क्या करा, अपने पाप के लिए उसने अपने पाप को अपने जीवन से दूर कर दिया। यीशु और उसके बीच की रुकावट को उसने अपने जीवन से दूर कर दिया। क्या करा? यीशु और अपनी रुकावट को उसने क्या करा, अपने जीवन से उसको दूर कर दिया। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा अब इसको। यीशु ने क्या कहा? तब आज इस घर में उद्धार आया है। और इसीलिए हाँ, कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। यह भी एक अब्राहम का एक पुत्र है। आप लोग यहाँ पर जो बैठे हैं वो कौन है? अब्राहम की संतान। बाबा अब्राहम के हम बच्चे हैं। हमारा बाबा है, वो हमारा दादा है, परदादा है। कौन है? हमारा परदादा। हम संसार में खो गए थे, भटक गए थे, लेकिन जैसे ही यीशु के बारे में हमने सुना और गुल्लर के पेड़ पर चढ़कर कलीसिया में आए, अपने जीवन से धीरे धीरे करके पाप को दूर करना शुरू किया, उद्धार हमारे जीवन में आ गया। आज भी अगर हमारे जीवन के अंदर वो आशीष नहीं है जिसको हम पाना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन से उस कमी को, उस स्वभाव को, उस पाप को, उस गंदगी को जिसके अंदर आज भी हम हैं, उसको दूर करने की जरूरत है। हालेलुया। जक्कई ने क्या प्रभु को वहां पर बोला, प्रभु मैं तुझसे आज ही तो मिला हूं, मेरी तेरी से फर्स्ट मीटिंग है। क्या बोला? मेरे तेरे से फर्स्ट मीटिंग है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज को करने में। मेरे प्रियो, इंसान के लिए सब कुछ करना आसान है, लेकिन पैसा खर्च करना, अपनी तिजोरी में से धन निकाल कर किसी को देना, ये बहुत कठिन काम है। आप किसी को 10 रुपए निकाल कर देंगे ना तो आप उसको 10 बार याद करेंगे, मैंने इसको 10 रुपए दिए। जक्कई का तो जो था वो सब उसने दे दिया। आधी संपत्ति कंगालों को दे दी, और जिनका अन्याय से चुकाया था उसको 4 गुना अगर लौटाया होगा तो उसके पास क्या बचा होगा? उसके पास यीशु था। उसको ये पता था कि अगर मेरे पास ये है ना तो मुझे किसी चीज की कमी होने नहीं देगा। मुझे पाप के रास्ते पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे अन्याय से कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम छोटी छोटी चीजों में सोचते हैं, अपनी जिंदगी से हम अपने स्वभाव को निकालने में 100 बार सोचते हैं, लेकिन सबसे कठिन काम पता है कि अपनी जेब से धन निकालना,
अपनी तिजोरी में से धन निकालना। इसने उस काम को किया। यीशु ने क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है। काफी लोग आपने देखे होंगे जिनकी जेब से पैसा बहुत मुश्किल निकलता है। 90% इस देश की जनता ऐसी है जो पैसा खर्च करने में बहुत सोचती है। क्यों पता है? क्योंकि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये स्थिति। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये हकीकत है मेरी प्रिय। लेकिन अपने जीवन के अंदर अगर आप बेस्ट चाहते हैं तो वो करें जो प्रभु आपसे चाहता है। अपने जीवन से अनाज्ञाकारिता को, पाप को दूर करें। समाधान ढूंढे। यीशु से आप कैसे मिल सकते हैं, उसको कैसे देख सकते हैं, उसे कैसे जान सकते हैं। एक डिसिप्लिन अपने लाइफ में मेंटेन करें, एक अनुशासन अपने जीवन में मेंटेन करें। क्योंकि अगर आपके जीवन के अंदर अनुशासन नहीं है तो आप प्रभु को नहीं देख पाएंगे। यीशु को अपने घर ले जाएं। आपके जीवन की अस्त व्यस्त समस्याएं सब दूर हो जाएंगी। हालेलुया। अब आगे पढ़े, यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हाँ। मनुष्य का पुत्र हाँ। खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आप भी संसार में खो गए थे, प्रभु आपको ढूंढने आया। आया या नहीं आया? लेकिन प्रभु में आने के बाद आज आप फिर खो चुके हैं, उड़ाऊ पुत्र की तरह। अगर आज आप फिर खो चुके हैं तो आज आपके लिए यीशु मसीह आया है कि मैं अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने आया हूं। एक बार आप खो गए थे, प्रभु ने आपको ढूंढा, कलीसिया में रखा, आपके जीवन में काम किया, छुटकारा दिया, चंगाई दिया, रास्तों को खोला आपके जीवन में। लेकिन दोबारा आप संसार में खो गए, अपने जीवन में खो गए, समस्याओं में खो गए। दोबारा प्रभु आपको बुलाने आया है। जहां आप यीशु को छोड़कर गए थे, यीशु वहीं खड़ा है। जरूरत क्या है? हमको यू टर्न लेना है, वापस पलटना है। जो पुराने लोग हैं, मैं उनसे बात कर रही हूं। अगर आप दोबारा से खो गए हैं तो वापस लौटने की जरूरत है। प्रभु में हमारी बढ़ोतरी होनी चाहिए, घटोतरी नहीं। अगर हम प्रभु में आ गए तो दिन प्रतिदिन हमारा स्वभाव, हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए, ना कि और ज्यादा हम बदतर होते चले जाते हैं। ये प्रभु की ओर से नहीं है। या कलीसिया में तो है पर आप खो चुके हैं। आपको दोबारा लौटने की जरूरत है। प्रभु के पास दोबारा से नई रीति से आने की जरूरत है। प्रभु को कहने की जरूरत है, प्रभु मेरे जीवन से इस पाप को तू दूर कर। मैं एफर्ट्स दूंगा, मैं पूरी पूरी तेरी सहायता करूंगा। क्योंकि पहले तुम अपने लिए उसके निकट आओ, फिर वो तुम्हारे निकट आएगा। फर्स्ट स्टेप आपका प्रभु को चाहिए, देन 10 स्टेप प्रभु आपके समीप आएगा। पहला कदम आपका होना चाहिए। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित समाचार उसका 18वां अध्याय उसकी 11वीं आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। हाँ, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह किस लिए आया? मत्ती 18:11, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। जो संसार में खो गए थे उनको यीशु मसीह क्या करने आया है? बचाने के लिए आया है। आज यहाँ पर आप उपस्थित है, वो क्यों है? उसकी दया, उसके अनुग्रह की वजह से। हालेलुया। यीशु की दया और उसके अनुग्रह की वजह से एक बार आप पर दृष्टि हो गई तो आपका जीवन बदल गया। काफी लोगों का जीवन बदला है। बहुत से लोगों के जीवन से गंदगियां दूर हुई है, पाप दूर हुए हैं। आज एक बार और फिरने की जरूरत है। अब आपके जीवन के अंदर जो भी कमी है, जो भी रुकावट है, बाधाएं हैं, समस्या है, उसको दूर करने के लिए दोबारा से यीशु के अनुग्रह की दृष्टि की जरूरत है। वो कैसे पड़ेगी? आपकी एफर्ट से, आपकी सहायता से, आपकी कोशिश से। जैसा जक्कई ने किया, गुल्लर के पेड़ पर चढ़ने के लिए क्या किया? मेहनत किया। एक आम व्यक्ति पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, बहुत मुश्किल होती है पेड़ पर चढ़ना। लेकिन इसने क्या किया? चढ़ा, मेहनत की, कोशिश की।
पहला कदम यीशु की ओर बढ़ाया। यीशु मसीह 10 कदम बढ़कर इसके पास आए। जैसे यीशु उसके घर गया, इसके जीवन में उद्धार आ गया, इसका जीवन बदल गया, सब कुछ प्रभु ने इसका नया कर दिया। क्यों पता है? इसकी मेहनत, इसकी कोशिश और इसके पाप के रास्ते से फिरने को यीशु मसीह ने देखा। आज हम फिरना नहीं चाहते, बदलना नहीं चाहते, जैसे हम वैसे रहना चाहते हैं। कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो, कुछ नहीं होगा। आप आने वाले 10 साल तक भी कलीसिया में आएंगे, कुछ नहीं होगा अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। और अपने आप से नहीं कर पा रहे तो यीशु को बोले, यीशु तू मेरे दिल में आ, तू मेरे घर में मेरे साथ चल। आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। वचन नहीं पढ़ पाते, मेहनत कोशिश आपको करनी पड़ेगी। प्रार्थना नहीं कर पा रहे, कोशिश आपको करनी पड़ेगी। कलीसिया में समय से नहीं आ पा रहे, कोशिश आपको करनी पड़ेगी। रुकावटें बहुत हैं जकई की तरह। उन सबको चीर कर भवन में आना समय से ही आपका निर्णय है। हर रविवार को आना ये आपका निर्णय है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे बेटा, मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस का 2:17। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय 17वीं आयत। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। क्या बोला यहाँ पर यीशु मसीह ने? कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है। आप भले चंगे हैं, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है। हर एक जो यहाँ बैठा है, हर एक के जीवन के अंदर समस्या है। यहाँ लिखा हुआ है वेद भले चंगों के लिए नहीं होता। आप ठीक ठाक होंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे डॉक्टर को मुझे कुछ नहीं हो रहा, बस आपसे मिलने आया था मैं तो। ऐसे कोई जाता है डॉक्टर के पास? मुझे कुछ नहीं हुआ था, बस मैं आपसे मिलने आया था। वैद्य भले चंगों के लिए नहीं होता, बीमारों के लिए होता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? परंतु बीमारों को, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। अगर आपके जीवन में समस्या है, तकलीफ है, पाप है, जिस गंदी चीज को आप अपने जीवन से दूर नहीं कर पा रहे, अनाज्ञाकारिता आपके जीवन के अंदर है, तो यीशु मसीह आपके लिए आया है। हालेलुया। यीशु मसीह पापियों के लिए आया है। इंसान पापियों से प्रेम करता है, लेकिन यीशु पाप से घृणा करके पापियों से प्रेम करता है। हालेलुया। वो पापियों के पाप से नफरत करता है, लेकिन एक पापी से बहुत प्यार करता है वो। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 1:15 पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय 15वीं आयत। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हालेलुया। क्या बोल रहा है? ये बात सच्ची है और हर प्रकार से मानने के योग्य हर है। प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों के उद्धार करने के लिए इस जगत में आया, और सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। ये बात पौलुस बोल रहा है। पता है क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसको यीशु मसीह से मोहब्बत है। ये पापी है, लेकिन सबसे बड़ा पापी है, ऐसा नहीं है। हम सोचेंगे कि ये आयत सुनने के बाद हम सोचेंगे पौलुस इस बात को इसलिए बोल रहा है, शायद पौलुस ने बहुत ज्यादा ही पाप किए होंगे, मैं तो छोटा मोटा पापी हूँ। हम क्या सोचेंगे? मैं तो बहुत छोटा मोटा पापी हूँ, मैं सिर्फ गाली तो देता हूँ, सिर्फ गुस्सा ही तो करता हूँ, मैं सिर्फ गाली तो देता हूँ, गुस्सा ही तो करता हूँ। मेरे प्रियो, आपका सिर्फ ये छोटी सी जो आपके अंदर गलती है ना, वो गलती काफी है आपके जीवन में शैतान को काम करने के लिए। मैंने बहुत बार यहाँ से इस बात को समझाया है कि शैतान की एक भी कील को अपने अंदर ना रखें, क्योंकि वो बार बार आएगा उस कील के ऊपर अपना कोट टांगने। वो बार बार उस कील के जरिए आपके हृदय में घुसेगा और आपको गंदा करके जाएगा। मैंने गुस्से के बारे में भी इतना सिखाया, बहुत सारी बातें सिखाई कि लड़ाई चल रही थी, कैसे शैतान चाशनी लगाता है और भाग जाता है चाशनी लगाकर, और सारा कबाड़ा लोग ही कर देते हैं। शैतान को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो सिर्फ चाशनी लगा के जाता है। थोड़ी सी आपकी जिंदगी में थोड़ा सा कुछ करके चला जाता है, उसके बाद असली रूप तो एक विश्वासी खुद ही दिखा देता है।
इसीलिए यहाँ पर पौलुस क्या बोल रहा है, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ और यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए आया। आप पापी हैं, यीशु आपसे प्रेम करता है, आपके पाप से घृणा करता है। तो जिस पाप से वो घृणा करता है, उस पाप को हमको हमारे जीवन से दूर करना है। जिस रुकावट से वो घृणा करता है, उस रुकावट, उस समस्या को हमको हमारे जीवन से दूर करना है। क्या चीज है जो आपको आपके यीशु को देखने नहीं दे रही, यीशु से मिलने नहीं दे रही, यीशु के जैसा बनने नहीं दे रही, यीशु के बारे में जानने नहीं दे रही? क्या चीज है वो आपको पता है। आपके जीवन की क्या रुकावट है, उस समस्या का समाधान आपको निकालना है। हालेलुया। अपने दिल के दरवाजे, अपने घर के दरवाजे यीशु के लिए खोलें और यीशु को बोलें। सबसे पहले उसको अपने दिल में बुलाएं और उसको बोलें कि यीशु तू आज मेरे घर मेरे साथ चल। हालेलुया। मेरे जीवन में कमी है, मैं मानता हूँ प्रभु जैसी मोहब्बत मुझे तुझसे करनी चाहिए मैं नहीं करता, मैं नहीं करती। मेरे जीवन के अंदर एक कमी है, ये पाप है, इसको तू ही दूर कर सकता है। तू मेरे दिल में आ, मेरे जीवन में आ, मेरे परिवार में चल। मेरे प्रियो, जब यीशु परिवार में जाएगा तो परिवार के अगर 5 सदस्य हैं तो सबके सब सीधे हो जाएंगे। ये फायदा है यीशु को घर ले जाने का। लेकिन हम क्या करते हैं, तू यहीं बैठ प्रभु, हम फिर आएंगे ना संडे को तुझसे मिलने। मंडे टू सैटरडे तुम्हारे साथ रहेगा तो इंटरफियर करेगा तू बहुत। ये नहीं करने का, ये नहीं करने का बोलता ही जाएगा। तू साथ चलेगा तो हमको डिस्टर्ब करेगा प्रभु। हमको तू गाली नहीं बकने देगा, गुस्सा नहीं करने देगा, लड़ाई झगड़े नहीं करने देगा, मारपीट नहीं करने देगा, अनाज्ञाकारिता नहीं करने देगा, सेटिंग चैटिंग नहीं करने देगा। ये सब तू नहीं करने देगा प्रभु, इसलिए तू बैठ ना, हम फिर आएंगे। फिकर नॉट प्रभु, हम नेक्स्ट संडे फिर तुझसे यहीं इसी समय मिलने आएंगे। तभी हमारी समस्या ज्यों की त्यों है, हमारी समस्या दूर नहीं जा रही हमारे जीवन से। एक वचन पढ़कर हम यहाँ समाप्त करेंगे, प्रकाशित वाक्य 3:20। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20वीं आयत। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर हाँ, उसके साथ भोजन करूंगा हाँ। और वो मेरे साथ। हालेलुया। देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ। यदि कोई सुनकर दिल का दरवाजा खोलेगा, आज आपके लिए आह्वान है। आपके जीवन की रुकावटें, बाधाएं, समस्या दूर चली जाएंगी अगर इस चीज को आपने अपने जीवन में कर लिया। आपने आज उसकी सुनी है। अपने दिल के द्वार को, अपने घर के दरवाजे को उसके लिए खोलना है। वो क्या बोल रहा है पता है? यदि देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, कोई मेरा शब्द सुनकर, यानी मेरा वचन सुनकर अपना दिल का दरवाजा खोलेगा, अपना घर का दरवाजा खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आके उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। तो ये बात तो तय है कि यीशु हमारे साथ भोजन करेगा। तो भोजन से पहले बीड़ी नहीं पीने देगा, पैग नहीं लगाने देगा, दारू का गिलास जैसे बनाएंगे अपने आगे रखेंगे, कान में आवाज आएगी। ये गलत है, ये पाप है, इसको छोड़ दे। इंटरफियर करेगा, लेकिन आशीष उस इंटरफियरेंस में ही है। ये जो आशीष चाहते हैं ना आप अपने जीवन के अंदर, वो उसी इंटरफियरेंस में है जो प्रभु करेगा। आपको प्रभु का इंटरफेरेंस अच्छा लगना चाहिए, पसंद आना चाहिए। और कोई हमको टोक 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 करता है तो हमको क्या लगता है? अच्छा नहीं लगता। सारा दिन टोकते रहते हैं और कोई काम ही नहीं है इनका। मेरे प्रियो, किसी और का टोक टोक आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन प्रभु की टोक टोक को
उसका प्यार समझकर, आशीष की कुंजी समझकर, आशीष की चाबी समझकर अपने जीवन में रख लें। जब वो बोले नहीं, गाली नहीं देना, गुस्सा नहीं करना, ये काम गलत है, तो वो चीज सुनना और उसे मानना, तुरंत प्रभाव से उद्धार आपके जीवन में, आपके परिवार में आएगा। और उद्धार के अंदर हर एक वो आशीष है संसार की भी जो आप चाहते हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे। पर कारण, जब गुटके की पुड़िया खोल रहे होगे तो प्रभु बोलेगा छोड़ उसको, फेंक। धीमी सी आवाज आएगी, उस समय ये सोचना कि ये प्रभु की आवाज है, तुरंत प्रभाव से उसको फेंक देना। ठीक है प्रभु, नहीं खाता। दोबारा खोलोगे, फिर आवाज आएगी। 2 बार सुनी, तीसरी बार आपने नहीं सुनी, आपने शैतान की सुन ली। खा ले खा ले, आज तू 3 खाने वाला, आज तो तूने 1 भी नहीं खाई है। शैतान बढ़िया तरीके से कान में आके बोलता तू तो 3 खाने वाला है। ऐसे थोड़ी छूटती है, धीरे धीरे छूटती है, धीरे धीरे। फिर वो धीरे धीरे करके अंदर कैंसर के जहर उत्पन्न करता जाता है, कीटाणु उत्पन्न करता जाता है। जहर 1 बूंद लो या पूरी बोतल लो, असर करेगा, क्योंकि वो जहर है। ये 1 बोतल मैं आपको पास करूं, यहाँ पे आपके सामने इसमें पॉइजन का 1 बूंद डाल दूं, कितने लोग यहाँ पर पानी पिएंगे? कितने लोग पी जाएंगे? जहर की 1 बूंद इसमें डाल दूं तो एक भी व्यक्ति नहीं पिएगा। क्या बोलेगा, सिस्टर पागल हो गई हो क्या, हम जहर वहर थोड़ी पिएंगे, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है। तो जब गुटखा, तंबाकू, बीड़ी पीते हैं तो तब क्यों नहीं याद आता है कि हमारी उम्र ही क्या है। हम जब दुकान पर जाते हैं तो भाई साहब को बोलते हैं भाई साहब 10 रुपए का जहर देना। क्या चलता है ये विमल 2000, पता नहीं क्या क्या नाम है, मैंने तो इसे लटके लटके देखे हैं तो मेरे को थोड़ा बहुत पता है। क्या बोलते हैं, 20 रुपए का जहर देना, और वो जहर अपनी जेब में रख के घूमते हैं और पूरे दिन भर में उसको गटकते जाते हैं। यही जहर नहीं है, गुस्सा भी हमारा जहर है, मारपीट, गाली गलौज, सब जहर है हमारी जिंदगी के। अनाज्ञाकारिता सबसे बड़ा जहर है कि हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते। आज के बाद प्रभु जाएगा साथ, इंटरफेयर करेगा, 1 बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, आपने नहीं मानी वो वापस चला जाएगा कि इसको मेरी परवाह नहीं है। प्रभु बोलता है, प्रभु बात करता है। जब हम इस बात को बोलते हैं, जब कोई अगवा आपको आके समझाता है, सिखाता है, आपको बोलता है भाई ऐसा मत करो, बहन ऐसा मत करो, तो उस समय हम क्या बोलते हैं, प्रभु केवल इनसे ही बात करता है क्या, हमसे बात नहीं करता? तो मैं तो बोल ही रही हूँ प्रभु आपसे बात करता है, पर आप उसकी नहीं सुनते हैं। और मैटर्स में प्रभु आपसे बात करता है, लेकिन आप गलत करते हैं, उस समय प्रभु आपसे बात नहीं करता, नहीं करता। उस समय प्रभु बात करता है, लेकिन शैतान की आवाज आपकी आवाज के साथ मिलकर इतनी तेज हो जाती है कि आपको प्रभु की आवाज सुनाई नहीं देती है। आज क्या करना है, अपने दिल के दरवाजे को यीशु के लिए खोलना है। अपने घर के दरवाजे को, ये ना सोचे प्रभु चलेगा तो इंटरफेयर करेगा, करने दो उसको। आपके जीवन के अंदर जो भी समस्याएं हैं सब दूर हो जाएंगी। आपकी खुशी चली गई है, आपका आनंद चला गया है, आपका सुकून चला गया है, आपकी शांति चली गई है। क्यों? क्योंकि दूसरे नंबर वाले डैडी ने आकर आप पर कब्जा कर रखा है। अब दूसरे नंबर का डैडी कौन है? शैतान। उस डैडी को बोलो आज के बाद मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ओरिजिनल पिता मेरे पास है। जब तक हम अपने रियल फादर को, ओरिजिनल फादर को नहीं जानते थे, तो हमारा इश्क किससे चल रहा था? शैतान के साथ, क्योंकि हम अपने रियल डैडी को नहीं जानते थे। मेरे प्रिय, संसार के अंदर कोई बच्चा अगर अपने असली माँ बाप को नहीं जानता, सौतेलों के साथ रहता है। जब वो सौतेलों के साथ रहता है तो उनको कैसा व्यवहार मिलता है? सौतेले जैसा। लेकिन अगर उस सौतेले बच्चे के सामने असली माँ बाप आकर खड़े हो जाएं, तो वो बच्चा किसको चुनेगा? क्यों? क्योंकि उस बच्चे को पता है जिसने मुझे जन्म दिया है ना, वो मुझे तकलीफ नहीं दे सकता। शैतान कौन था? सौतेला।
क्योंकि हम रियल डैडी को नहीं जानते थे, हम परमेश्वर कौन है हम नहीं जानते थे, प्रभु यीशु मसीह कौन है हम नहीं जानते थे। इसीलिए हम क्या कर रहे थे, शैतान के साथ घूम रहे थे, इश्क लड़ा रहे थे उसके साथ। वो जो जो बोल रहा था हम कर रहे थे। वो बोल रहे थे दारू पी, बीड़ी पी, सिगरेट पी, गुस्सा कर, मारपीट कर, इसको चाटा खींच के मार दे, इसको धक्का दे दे। सब किया हमने, सब। क्यों? क्योंकि हम अपने असली पिता को नहीं जानते थे। वो रियल डैडी बन के हमारे सामने आकर खड़ा था। लेकिन जब हम असली पिता को जान गए हैं, हमें पता चल गया हमारा पिता कौन है, यीशु कौन है, तो हम उसके पास आ गए हैं। अब वो हमको तरीके सिखाना चाहता है, डिसिप्लिन सिखाना चाहता है। इंटरफियर करके वो जो सोतेले बाप ने आपके अंदर डाला है ना, उन चीज़ों को निकालना चाहता है। तो उसको काम करने दे, उसको काम करने दे। जब यहाँ से प्रभु के दास दासी आपको कुछ बोलते हैं, फोन करके आपको कुछ समझाते हैं, प्रैक्टिकली आपको कुछ बोलते हैं, मिलते हैं व्यक्तिगत तौर से आपको कुछ बोलते हैं, तो उस बात को, इंटरफियरेंस को खुशी खुशी एक्सेप्ट करें कि ये मेरे आशीष की कुंजी है, यही है जो मेरे जीवन को बदलेगा। कुड़कुड़ाए नहीं कि इनका तो यही काम है, इनका तो यही काम है। एक बार इग्नोर करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार इग्नोर करेंगे, हमें भी दिख गया ना कि आप लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो हम भी बोलना छोड़ देंगे। और अगर हमने बोलना छोड़ दिया, खुदा ने छोड़ दिया, फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर जैसे ही निकलेंगे ना, वो डैडी हमारे गेट पे खड़ा होगा। जिसे स्कूल छोड़ने आते हैं ना बच्चों को, वैसे वो आपको कलीसिया छोड़ने आएगा कि मेरा ही कहीं नहीं जाएगा, मेरा मुन्ना है। क्या बोलेगा शैतान? ये तो मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा मुन्ना है, ये वहाँ जाने के बाद भी मेरा ही है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि इसने पिता परमेश्वर को जाना ही नहीं है, ये मेरा ही है। तो जैसे ही बाहर जाएंगे ना, तो जैसे माँ बाप बच्चों को स्कूल में लेने जाते हैं ना, वो आपको पकड़ के लेके जाएगा यहाँ से कि चल घर। आज ऐसा नहीं हो, आज प्लीज ऐसा मन नहीं होना चाहिए। अपने दिल को, अपने दिल के द्वार को खोलें, क्योंकि अगर उसमें यीशु आ गया ना, तो वो शैतान को नहीं रहने देगा उसमें। बोलेगा गेट आउट, तेरी जगह नहीं है ये। मनुष्य को मैंने बनाया है, इसीलिए बनाया ताकि मैं उसमें रहूं, उसमें चलूं फिरूं, उसके साथ भोजन करूं, उसके साथ संगति करूं। अगर यीशु दिल में आ गया तो शैतान को अंदर रहने नहीं देगा। घर में आ गया तो शैतान को घर में रहने नहीं देगा। फिर वो जो आधी रात को तांडव होते हैं, कुछ दिखता है, कुछ नजर आता है, कुछ आवाजें आती है, छम 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 छम, धक 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 धक, वो सब आवाजें बंद हो जाएंगी। आती है, बहुत से जनों को आती है, छम 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 छम, कोई पायल पहन के चल रही है, कोई दौड़ रही है, कोई ये कर रहा है। मुझे तो आज दिन तक कोई आवाज नहीं आती। मुझे तो रात को एक ही आवाज आती है, बिल्ली हमारे डस्टबिन पे कूदती है, बस। और कोई आवाज मुझे नहीं आती है। रोज रात को बिल्ली हमारे डस्टबिन पे कूदती है मुंह मारने के लिए, बस। उसके अलावा मुझे कोई आवाज नहीं आती है। क्यों पता है? क्यों पता है? क्योंकि यीशु अंदर है, यीशु घर में है, तो ये छम छम ठक ठक फक फक ये सब सुनाई नहीं देता है। ये सब बंद हो जाएगा। दिखना, मुझे कोई दिखी, मुझे कोई दिखा। मैं तो छत पे खड़ी होकर आधी रात को 1-1:30 बजे भी देखती हूँ, मुझे क्यों नहीं कोई दिखता है? सीरियसली, मैं खड़ी होके देखती हूँ, मुझे कोई नहीं दिखता। कोई बोलता है मेरे को सफेद साड़ी में अगरबत्ती लेके, मोमबत्ती लेके नहीं दिखेगा। सब बंद हो जाएगा, सब। यीशु को दिल में ले लें, यीशु को जीवन में ले लें, यीशु को घर में आने दें, करने दें उसको इंटरफेयर। प्रभु बोल आज क्या करना है, बता तू क्या छोड़ना है मुझे मेरे जीवन से। जब सुनते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है कि आज से तो मैं पक्का यही करूँगा। लेकिन होता पता है क्या है? दुआ करा ली, प्रार्थना करा ली, गेट पे जाएंगे और दूसरे नंबर का डैडी आ गया, मुन्ना चल बेटा, मंडे टू सैटरडे तो मेरा ही है। ऐसा मत करो। आपके जीवन की आशीष में जो रुकावट है, वो रुकावट, वो बाधा आपका जीवन खुद है। आप खुद हैं, प्रभु नहीं है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आज हर एक जन यीशु मसीह को अपने दिल में पुकारेगा। जैसे जक्कई ने उसको देखने की इच्छा रखकर गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, आज आप भी अपने मन में इस बात को, सब अपनी आंखों को बंद करें, कोई मुझे यहाँ ना देखे,
सब अपनी आंखों को बंद करें मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह की उपस्थिति यहाँ पर है। पवित्र आत्मा यहाँ पर आपके मध्य में चल फिर रहा है। वो देख रहा है कि कौन सा बेटा मेरा पश्चाताप कर रहा है, कौन सी बेटी मेरी पश्चाताप कर रही है। मेरे प्रियो, अपने हृदय पर हाथ रख के यीशु को कहें कि यीशु, मैंने आज तेरे शब्द को सुना है, मैंने तेरे वचन को सुना है। सचमुच प्रभु, इस कलीसिया में, इस गुल्लर के पेड़ पर आने के लिए जो मेहनत करता हूँ, वो मेरी व्यर्थ नहीं जाने पाए। प्रभु, मैं समय से नहीं आ पाता, मैं समय से नहीं आ पाती, मैं तेरे लिए समय से नहीं खड़ी रह पाती। प्रभु, तू मेरे जीवन को बदल, समस्या का समाधान निकालने की शक्ति, सामर्थ्य मुझे दे कि जिस कार्य को मैं कर रहा हूँ, भीड़ रुकावट है, मेरी जिम्मेदारियां मेरी रुकावट है, मेरी दुकान मेरी रुकावट है, मेरा मकान मेरी रुकावट है, मेरी जॉब मेरी रुकावट है, मेरा आलसीपन मेरी रुकावट है, उसको आज प्रभु तू दूर कर दे। मैं अपने दिल को तेरे लिए खोलती हूँ। तू मेरे दिल में आ प्रभु। आज प्रभु तू मेरे साथ मेरे घर चल और तू मेरे साथ ही रहे प्रभु। मैं तुझे अपने घर में रखना चाहता हूँ, मैं तुझे अपने घर में रखना चाहती हूँ प्रभु, तू मेरे साथ चल। मेरे प्रियो, जो लोग इस बात को बोल रहे हैं, अपने हृदय पर हाथ रखकर यकीन माने यीशु आज आपके साथ जाएगा। लेकिन जो नहीं बोल रहे हैं, वो इस समय को गवा रहे हैं, वो इस समय को खो रहे हैं और इस समय दोबारा लौटकर नहीं आएगा। मेरे प्रियो, अपने हृदय पर हाथ रख के मन ही मन प्रभु को बोलें, प्रभु मैं अपना दिल खोलता हूँ, तू मेरे दिल में आ। प्रभु मैं अपना दिल खोलता हूँ, मेरे दिल में आ, तू मेरे दिल में आ जा प्रभु, तू मेरे दिल में वास कर, तू मेरे दिल में रहे प्रभु, मेरे घर में मेरे साथ चल। मैं अपना घर तेरे लिए खोलता हूँ प्रभु, मैं अपनी जिंदगी को तेरे लिए खोलता हूँ यीशु, मैं अपनी जिंदगी को तेरे लिए खोलता हूँ यीशु, तू मेरे दिल में आ। ओ रबा शंदर रबा रबरी अथरबरी खला रबा शिकिंदिर। कोई भी व्यक्ति चुप ना रहे मेरे प्रियो। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम अपने मुंह को खोलो तो परमेश्वर उसको आशीषों से भर देगा। अपने मुंह को खोलो, अपने मुंह को खोलो, यीशु को पुकारो, यीशु को पुकारो, उसको कहो प्रभु मेरे दिल में आ। प्रभु मेरे घर में मेरी मम्मी का स्वभाव ठीक नहीं है, मेरे पापा का स्वभाव ठीक नहीं है, मेरे बच्चों का स्वभाव ठीक नहीं है प्रभु। मैं अपने बच्चों के, अपने माँ बाप के, अपने घर के हालातों को देखकर रोता हूँ प्रभु, रोती हूँ खुदा, कुछ भी ठीक नहीं दिखता प्रभु। तू मेरे साथ घट चल प्रभु, क्योंकि मैं नहीं बदल सकता, मैं नहीं बदल सकती मेरी जिंदगी को प्रभु, मेरे घर के हालातों को मैं नहीं बदल सकता प्रभु। तू मेरे साथ चल, मेरे घर, मेरे दिल में आ यीशु, मेरे दिल में समा जा यीशु, मेरे जीवन में आ जा यीशु। ओ रबा शंदर रबा रबरी अथरबरी खला रबा शिकिंदिर बिरि गंडा रबा रबरी अथरबा। बोले प्रभु को, बोले मेरे प्रियो, चुप ना रहे, ये समय दोबारा नहीं आएगा। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पर जो अपने मुंह को नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है यीशु इंटरफेयर करेगा। प्रभु का इंटरफेरेंस आपकी जिंदगी को बदल देगा, आपकी जिंदगी में उद्धार को लेकर आएगा, आपकी जिंदगी में शांति को लेकर आएगा, आपकी जिंदगी में चंगाई छुटकारे को लेकर आएगा। प्रभु को कहे, मेरे घर तू मेरे साथ चल, मेरे हृदय मेरे प्रभु तू मेरा राजा बन जा। आज से मेरी जिंदगी का राजा तू बन जा प्रभु। हमने एक खूबसूरत गीत गाया, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। अगर सचमुच आपको उसकी जरूरत है, सचमुच आपने यहाँ पर जिसने हाथों को उठाया कि हम यीशु को देखना चाहते हैं, उसको जानना पहचानना चाहते हैं, उसको अपने साथ ले जाना चाहते हैं, अगर सचमुच आप चाहते हैं तो आज यीशु को पुकारे और मुंह से बोलें कि प्रभु मेरे हृदय में आ जा, मेरी जिंदगी में आ जा, क्योंकि मुझे तेरी जरूरत है प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है।
वो आसमानी बाप यीशु मसीह जिसने सब कुछ इस सृष्टि को ब्रह्मांड को सब कुछ बनाया, आपको और मुझको बनाया, वो आज आपके बीच में उपस्थित है। वो आपके सामने खड़ा होकर आपसे पूछ रहा है कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं। वो राजा आपके सम्मुख खड़ा है, वो आपसे कह रहा है क्या तू मुझे आज भी अपने घर नहीं ले जाएगा, क्या मुझे आज भी तू अपने हृदय में जगह नहीं देगी। मैं हर बार तुझे पुकारता रहा, तू मेरी नहीं सुनती है, तू मेरा नहीं सुनता है, तूने अपने मन को कठोर कर दिया है। क्या आज का वचन भी तुझे नहीं तोड़ पाया, क्या आज भी तू मुझे नहीं लेकर जाएगा। जो तैयार है यीशु को ले जाने के लिए, वो अपने हृदय पर हाथ रखे। मैं यहाँ से प्रार्थना करूंगी, आखिरी आज तेरा कब्जा हो जाए। ओ रबा शंदा रबा रबरी अथरबरी खला रबा शिकिंदी, जिसके घर के हालात अस्त व्यस्त हैं, आज प्रभु उनके घर जाएगा और सब चीजों को चेंज करेगा। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब्बा तेरे चरणों की वेदी पर तेरे बच्चों को लेकर आते प्रभु, जिन्होंने अपने हाथ हृदय पर रखे हैं प्रभु, तेरे उन बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती, यीशु तू उनके हृदय में आ, यीशु तू उनके दिल में आ। आज तेरे बच्चों ने तेरे लिए अपना दिल खोला है प्रभु, आज तेरे बच्चों ने तेरे लिए अपना दिल खोला है प्रभु, उनके हृदय में आ प्रभु, तेरे बच्चों के हृदय में आ, इनके परिवार में, इनके घर में, इनके बिजनेस क्षेत्र में, इनके बिजनेस फील्ड में, जॉब फील्ड में तू इनके साथ जा प्रभु। इनके जीवन में हस्तक्षेप कर प्रभु, इनके जीवन में हस्तक्षेप कर। मैं देख रही हूँ बहुत से लोगों ने अपने हृदय पर हाथ नहीं रखा है, बहुत से लोग हैं जो आज भी अपने मन को कठोर कर रहे हैं, अपने हृदय पर, अपने दिल पर हाथ नहीं रख रहे हैं। प्रभु कहता है कि अपने दिल पर हाथ रखकर तुम मुझे क्या अपने घर नहीं ले जाना चाहते। प्रभु तेरे बच्चों के साथ आज तू इनके घर जा, इनके घर की हालात, इनकी परिस्थितियां, इनके जीवन के अंदर जो शैतान ने तबाही मचा रखी है, इनकी जिंदगी को, इनके स्वभाव को, इनके शरीर को अस्त व्यस्त करके रखा हुआ है, आज ही इनके जीवन से मसीह यीशु के सामर्थी नाम में बंधन टूट जा। आमीन। इसी समय अशांति दूर हो यीशु के नाम से, बीमारी दूर हो यीशु के नाम से, शंघाई छुटकारा इनके जीवन में आए। आमीन। तंगाली दूर हो यीशु के नाम से, आर्थिक समस्या दूर हो यीशु के नाम से, कर्जा दूर हो यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु इनके जीवन से हर एक अंधकार की शक्ति के काम, अनाज्ञाकारिता तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देती, छोड़ इनको यीशु के सामर्थी नाम में। आज तेरा कब्जा, जितनी अंधकार की शक्तियां इनके शरीर के अंदर कार्य करती है, छोड़ यीशु के सामर्थी नाम में। इसी समय तेरा पवित्र आत्मा यहाँ कार्य करने पाए, अंधकार की शक्ति के काम एक एक के जीवन से नाश हो, अंधकार की शक्तियां एक एक के घरों से नाश हो, यीशु के सामर्थी नाम में। परिवार तेरे हो जाए प्रभु, ये बच्चे तेरे हो जाए प्रभु, इनका घर, इनका बिजनेस क्षेत्र तेरा हो जाए यीशु। तो उनके जीवन में काम कर खुदा, नया बना प्रभु, तेरे बच्चों को नया कर दे खुदा, बिल्कुल फ्रेश बना दे पिता। जैसे जक्कई के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आया प्रभु, आज इसी समय इधर बैठे हर एक व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन यीशु के नाम से आ जाए। तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे खुदा, पवित्र आत्मा तू काम कर यीशु, तू इनके साथ इनके घर जा, इनके हृदय में जा यीशु, इनके साथ रहे यीशु, इनके जीवन में हस्तक्षेप कर, इनसे बोल और बातचीत कर, नाइट विजिट कर प्रभु, कायल कर, बेचैन कर, आनंद खुशी इनकी वापस लौटाए यीशु के सामर्थी नाम में। इनका आनंद, इनकी खुशियां यीशु के नाम से लौटाएं, तेरी सामर्थ कार्य करे। धन्यवाद करती प्रभु, तूने दुआ को सुना, यीशु के नाम से मांगती, आमीन। आइए हम आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे।
पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आइए हम आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद को प्राप्त करें। परमेश्वर हमें आशीष दें, हमारी रक्षा करें, हम पे अपने मुख का प्रकाश चमकाए, हम पर अनुग्रह करे, अपना मुख हमारी ओर करे, हमें अपनी शांति से भरे। सब कहें आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।